राम राम भाइयों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। भाइयों, आज बात करेंगे राजकुमार सैनी की। कल एक बयान देखा था मैंने उनका फेसबुक पे। वो ये कह रहे थे, समाज को ये संदेश दे रहे थे कि अब ब्राह्मणों से शादी का पतरा निकलवाना बंद कर दो। अब शादी ऐसे करो जैसे सरदार करते हैं, सिख समाज के लोग करते हैं। क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जब ब्राह्मण से आप शुभ मुहूर्त निकलवा रहे हो वो शादी शुभ ही हो। ब्राह्मण आपसे 5100 रुपये, 2100 3100 रुपये ठग ले जाते हैं, बाद में वो शादी भी नहीं चल पाती है। और अगर ऐसा होता है तो ब्राह्मणों के खिलाफ पर्चा दर्ज कराओ। अगर वो आपसे पैसे लेता है और वो शादी नहीं चलती तो उसके बाद वो और आगे बढ़ते हुए ये कहता है कि भगवान राम और सीता का विवाह का जो मुहूर्त था वो ऋषि वशिष्ठ ने निकाला था, लेकिन वो शादी भी नहीं चल पाई। जंगलों में जिंदगी बीत गई, बाद में राम ने सीता को छोड़ भी दिया। यानी वो जाति से आगे बढ़ के धर्म पर भी हमला करने लगा। तो इसके विषय में मैं अभी बात करूंगा। उससे पहले मैं एक और बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि सुबह मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। उसके अंदर मैंने ये बात कही थी कि बॉलीवुड के कुछ घटिया निर्माता, घटिया निर्देशक पैसा कमाने के लिए कुछ जातियों को टारगेट करते हैं, उनकी छवि अपनी फिल्मों में नेगेटिव दिखाते हैं। और आज ये दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। आप ये देखिए कि एप्स्टीन फाइल अमेरिका के किसी टापू पर हुआ एक कांड है और उसके वीडियो भारत में वायरल हो रहे हैं। तो यहाँ जो होता है वो वीडियो भी दुनिया देखती है। और उसमें अगर वो ये देखेंगे दुनिया वाले कि भारत के अंदर ऐसी कुछ जातियाँ हैं जैसे जाट, यादव, गुजर, या भी ब्राह्मणों के बारे में जैसा दिखाया घूसखोर पंडित फिल्म में, तो उनकी वैसी नकारात्मक छवि दुनिया के सामने जाएगी। तो एक दो तीन भाइयों ने ऐसे कमेंट किए कि मैं जातिवादी इंसान हूँ, मैंने राजपूतों का नाम क्यों नहीं लिया। तो उसकी वजह भी मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। वो नाम इसलिए नहीं लिया भाइयों कि राजपूतों पर एक नहीं 500 फिल्में बनी हैं बॉलीवुड में, 500, जिसमें ठाकुर को खलनायक दिखाया जाता है। गांव के अंदर भोजपुरी बैकग्राउंड की फिल्में ज़्यादातर यूपी और बिहार के गांव उसमें दिखाए जाते हैं। और ठाकुरों को अत्याचारी दिखाया जाता है, शोषक दिखाया जाता है, गांव के लोगों का शोषण करते हैं। और एक नायक आता है शहर से, वो उस शोषण से मुक्ति दिलाता है। अमूमन ऐसी फिल्मों में खलनायक का रोल ज़्यादातर में अमरीश पुरी ने किया था। लेकिन ठाकुर समाज ने कभी इन फिल्मों का विरोध नहीं किया। इसलिए मुझे लगा कि ठाकुर जाति के लोग प्राउड फील करते होंगे कि भाई कम से कम बॉलीवुड वाले हमारी दबंगई दिखा रहे हैं। तो जब ठाकुर समाज वाले ही विरोध नहीं करते तो मैंने भी विरोध नहीं किया। और मैंने इसमें यादव, जाट, गुजर, ब्राह्मण जाति को जागरूक करने की कोशिश किया है कि कहीं ठाकुरों वाली लाइन आपने भी तो नहीं पकड़ लिया। आप भी तो प्राउड फील नहीं कर रहे हैं। किसी फिल्म में यादवों की दबंगई दिखा दी, किसी में गुजरों की, किसी में जाटों की। तो उससे दबंगई नहीं बल्कि आपकी छवि नकारात्मक दुनिया के सामने पेश होती है। ये तो बात हुई सुबह वाली। और अब बात कर लेते हैं शाम वाली। अब बात कर लेते हैं राजकुमार सैनी वाली। तो राजकुमार सैनी हरियाणा का वो बिगड़ा हुआ बालक है दोस्तों, जो आज से नहीं 10 साल से बिगड़ा हुआ है। और इसके बिगड़ने की शुरुआत हुई थी 2016 में, और आज हम बात कर रहे हैं 2026 में। 10 साल हो गए हैं। 10 साल में इसने ऐसे बयान सैकड़ों दिए हैं जो कि सोशल मीडिया पर आप अभी भी चेक कर लो। आज से 10 साल पहले भी ये बातें करता था, 10 साल के बाद भी ये बातें करता है। धर्म विरोधी बयान ये दे चुका है, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, रामायण महाभारत को ये काल्पनिक बता चुका है। तथा ब्राह्मण विरोधी बयान तो ये देता ही रहता है। लेकिन मैं ये बात कहता हूँ कि जब बच्चा चौथी पांचवी क्लास में बिगड़ना शुरू होता है तो उसको तभी रोकना पड़ता है। जब वो 10वीं 11वीं में हो जाता है ना, फिर वो उसके सुधरने के चांसेस नहीं होते हैं। तो इसकी शुरुआत जब हुई थी, जब इसने 35 वर्सेस 1 हरियाणा में करना शुरू किया था। तो जब जो 35 जात वाले हैं वो इसके बयानों को गुलाब जामुन की तरह गटक रहे थे। और अब जब वो उसने एक को छोड़कर 35 को टारगेट करना शुरू कर दिया, उस 35 में से कुछ चुनिंदा जातियों को, तब उसके बयानों से लोगों को तकलीफ होने लगी। तो हकीकत तो है ये, इस हकीकत को कोई माने ना माने वो एक अलग बात है।
तो लेकिन मेरा कहने का एक मकसद है कि इसको बिगाड़ने वाले 35 वर्षीय एक की राजनीति में एक वाले तो नहीं है, 35 वाले ही हैं। अब 35 वालों पर जब हमला होने लगा तो उनको जो तकलीफ़ हुई वो अपनी जगह पर जायज़ लगती है, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि हमने इसको बिगाड़ा है। इसके बयानों को उस समय हमने कंडम नहीं किया। दूसरी बात यह है दोस्तों कि जाति की बात करते करते जब धर्म पर बात आ गई और धर्म पर हमला करना शुरू कर दिया, तब तकलीफ़ होनी स्वाभाविक थी, लेकिन ये इस चीज़ की परिणति थी, इसको ऐसा होना ही था। तीसरी बात यह है कि अगर इसके इन बयानों से एक वाले खुश होते हैं, इसके बयानों का स्वागत करते हैं, तो इससे घटिया बात मैं कुछ मान नहीं सकता। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे तो लगे, अगर जाटों को ये लगता है कि अब असली मज़ा हम लेंगे, तो ये एक घटिया ही बात मानी जाएगी, क्योंकि किसी की परिस्थिति का फ़ायदा उठाकर उस चीज़ को एंजॉय करना ये घटिया आदमी का ही काम होता है। बाकी आपकी मर्ज़ी, हो सकता है मेरे बयान से इत्फाक रखते हो या ना इत्फाक रखते हो। अब मैं बात करूंगा कि इस सब में सरकार का क्या रोल है, आरएसएस का क्या रोल है। दोस्तों, आप इस बात को मानो या मत मानो, लेकिन आज मैं आपको एक कड़वी बात बताता हूँ, और वो कड़वी बात ये है कि आज हरियाणा के अंदर जो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री है, वो राजकुमार सैनी की बदौलत है। ये बात आप मानो ना मानो, ये कड़वी सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो प्रयोगशाला थी हरियाणा के अंदर, उन्होंने जो प्रयोग किया था, उसका इनाम है नायब सिंह सैनी, जो कि सैनी जाति का एक ही एमएलए है पूरे हरियाणा में, और वही आज मुख्यमंत्री है। अगर ओबीसी की राजनीति इनको करनी होती तो यादव थे, गुर्जर थे, अन्य ओबीसी जातियाँ भी थी। अगर इनको ओबीसी ही बनाना था तो एक कुमार जाति का एमएलए भी है इनकी पार्टी में, शायद वो मंत्री भी है। आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन सैनी को ही मुख्यमंत्री बनाने का इनका एक ही मकसद है कि ये सैनी जाति के एहसानमंद हैं कि सैनी जाति ने हमको एक ऐसा नायाब हीरा दिया हरियाणा के अंदर, जिसने हमको सत्ता के करीब पहुंचाया और सत्ता को स्थायी रखने का नुस्खा दिया। नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट चलाएं, कोई भी काम न करें, किसी का जनता का कुछ भी भला ना करें। अभी आपने देखा कि सबकी पेंशन कट रही है, 36 बिरादरी के लोगों की, लेकिन चुनाव फिर भी जीतेंगे, क्योंकि इनके पास एक अचूक फार्मूला है 35 वर्षीय एक का, और उस फार्मूले के जनक का नाम है राजकुमार सैनी। लेकिन राजकुमार सैनी क्योंकि ओवर एम्बिशियस आदमी निकला, वो पार्टी को छोड़ के चला गया, इसलिए उसकी वफादारियों का इनाम नायब सिंह सैनी को मिल गया। कहते हैं ना, करे कोई भरे कोई, वो एक पुरानी कहावत भी है, बोला दूध बिलोवे गुजरी और गोबर ढोवे जाटनी ठहरी, खाजा माड़ बांदरी चंगार मारो रीछ बैरी। तो राजकुमार सैनी ने एहसान किया भाजपा पर, एहसान करके बाद में वो पार्टी को छोड़ गया, लेकिन इनाम नायब सिंह सैनी को मिल गया उसका। तो भाइयों, ये कड़वी सच्चाई है जो मैंने आपको बताई है। अब मैं आखिरी में अपनी बात ख़त्म करने से पहले एक बात और कहूँगा, और वो बात ये है कि पीछे राम कुमार गौतम ने जाट समाज के बारे में बहुत जहर उगला, उसके बाद में उसके रिएक्शन में सुरेश कोत और सिक्किम शौखंड ने भी कुछ बातें कही, और फिर ब्राह्मण समाज ने पंचायत करी, बाकायदा डीएम को ज्ञापन दिया और जाट समाज को श्राप भी दिया। तो अब मेरा चैलेंज है कि जो रिएक्शन उन्होंने जाट समाज के प्रति दिखाया था, वो अब राजकुमार सैनी के प्रति वैसा रिएक्शन दिखाएं। मुझे इंतज़ार रहेगा इस बात का। तो भाइयों, इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं। अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जो भाई अभी अभी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें और चैनल को ज्वाइन करें, जिससे मेरी कुछ आर्थिक मदद हो सके। धन्यवाद भाइयों।